Didi, I used to score 600 plus in class 11, but now I'm stuck at 350 to 450. My confidence is completely broken. Biology scares me because I can't cross 300, and in physics, my mind freezes during the exams. I'm scared I might stay stuck at 450. Everyone says that 600 plus in 3 months is impossible, but I still want to become a doctor. If you were in my place, what would you do? Right. So this is something that one of my subscribers sent me. It was a long email जो मैंने shorten करके share करा है because I felt like a lot of you would relate to it. Everybody has gone through this phase जहाँ पे तुम 11th में छोटे छोटे minor test दे रहे होते हो कम कम syllabus के साथ और अच्छे नंबर आ रहे होते हैं ठीक नंबर आ रहे होते हैं you feel confident. All of a sudden तुम एक part test देते हो एक बड़ा सा mock test देते हो जिसमें बहुत ज़्यादा syllabus होता है there's full syllabus and you score really bad marks in that. Even basic questions गलत होते हैं इतनी silly mistakes होती हैं and you can't even believe the score that you get. I still remember the first mock test that I gave. Alan का mock test था online था मैंने खुद ही दिया था and I got 400 marks in that. And I cried so much. I was so shattered because मुझे believe ही नहीं हो रहा था मेरा lowest score था of all time. क्योंकि यार somebody who's scoring 600 615 in normal tests उसको विश्वास ही नहीं होगा कि मेरे 400 नंबर आ गए. And from that, I went to scoring 680 to even 690 in my last wale mock tests. And this was just in a span of 3 to 4 months. So mock test se seekhna aur number badhana is an art which I'm going to tell you today. Right? Okay. So first of all, ये तुम्हारा एक्चुअल स्कोर नहीं है मॉक टेस्ट में जो भी नंबर तुम्हारे आ रहे हैं वो तुम्हारा एक्चुअल स्कोर नहीं है इट डजेंट मैटर चाहे 400 आ रहे हैं 300 आ रहे हैं 200 आ रहे हैं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जिसके 700 आ रहे हैं उसका भी फर्क नहीं पड़ता क्या पता एंड में ना आए यू नेवर नो दैट इज नॉट योर रियल स्कोर स्टॉप keeping it so close to your heart being so shattered and feeling so bad it is not your real score वो actual नीट का एग्जाम नहीं है second I've said it 10,000 times and I'm going to say it again. Mock tests are a tool to analyze. They are a tool to learn, to revise, to understand कि तुम कहाँ lag कर रहे हो. That is not a tool to actually show you कि हाँ ये तुम्हारे actual number है. राइट आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स भी बहुत फ्लस्टर्ड हो जाते हैं जब उनके पास नंबर जाते हैं राइट उनको मैसेज आता है उनको टेंशन हो जाती है तुम्हें खुद हो जाती है बट यार एक कान से सुनो डांट और दूसरे कान से निकाल दो तुम्हारा एक्चुअल स्कोर नहीं है वो स्कोर अभी बहुत इंप्रूव होगा अगर तुम करना चाहो तो राइट ओके Third point, how to really analyze your mock tests. I had around 2 to 3 doubt notebooks मोटी मोटी इतनी ज्यादा थी मेरे पास पूरी भरी हुई अभी भी यहाँ पड़ी होंगी राइट सो व्हाट इज अ डाउट नोटबुक दैट इज व्हाट इज गोइंग टू इंक्रीज योर स्कोर इन मॉक टेस्ट राइट 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक तुम्हें हर एक क्वेश्चन एनालाइज करना है एवरी सिंगल क्वेश्चन इट डजेंट मैटर व्हाट यू गॉट राइट इट डजेंट मैटर कि तुमने गलत क्या करा कुछ भी मैटर नहीं करता 1 से लेके 180 तक सारे क्वेश्चंस एनालाइज करने हैं जो गलत करा उस पर ज्यादा टाइम जो सही करा उस पर कम टाइम राइट जो सही करा सही में भी 2 ऑप्शन होते हैं आता था इसलिए सही तुक्के से किया इसलिए सही तुक्के से अगर सही किया है तो वो टॉपिक तुम्हें सीखने की जरूरत है अब तुम एनालाइज कैसे करोगे क्वेश्चन खोला तुमने पढ़ा राइट तुमने क्या आंसर करा वो देख लिया क्या सिली मिस्टेक करी सही करा गलत करा इफ इट्स करेक्ट तुम्हारा वो रिवीजन हो गया उस क्वेश्चन का मूव टू द नेक्स्ट वन इफ इट्स रॉन्ग अपने डाउट नोटबुक में टॉपिक लिखो कि इस चैप्टर का ये सब टॉपिक मैं गलत कर रही हूँ राइट पूरा पेपर ऐसे ऐसे एनालाइज करो सोल्यूशन साथ में पढ़ते जाओ आफ्टर यूर डन मेकिंग दैट डाउट नोटबुक सिट डाउन उस पूरे टेस्ट में जितने तुमने टॉपिक्स लिखे थे जितने सब टॉपिक्स लिखे थे कि हाँ ये नहीं आता पी ब्लॉक का ये गलत हो रहा है इस ब्लॉक का ये गलत हो रहा है फिजिक्स में ये गलत हो रहा है एवरी सिंगल थिंग दैट यू नोटेड डाउन तुम एनसीईआरटी खोलोगे मॉड्यूल्स खोलोगे अपनी कॉपीज खोलोगे और बैठ के वो टॉपिक पढ़ोगे और सिर्फ वो टॉपिक नहीं पढ़ना उसके आसपास वाले टॉपिक्स भी पढ़ने हैं एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट्स क्वेश्चंस राइट उसके क्वेश्चन खोल के एटलीस्ट 5 क्वेश्चन उसी टॉपिक के तुम प्रैक्टिस करोगे ओके देन यू डू दिस विद द नेक्स्ट टेस्ट विद द नेक्स्ट टेस्ट विद द नेक्स्ट टेस्ट और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ इफ 4 टेस्ट के लिए तुमने ये कर लिया 4 टेस्ट में तुमने ऐसे एनालिसिस बना लिया देख के कि ये गलतियां और ये टॉपिक नहीं आता और वो टॉपिक पे टाइम लगा के अच्छे से पढ़ लिया ये छोटा स्मॉल काम नहीं है राइट इट्स नॉट अ 1 आवर थिंग लगेगा टाइम 3 घंटे 6 घंटे आधा दिन बहुत टाइम लगेगा एनालाइज करने में वापस वो सारे टॉपिक्स पढ़ने में बट द नेक्स्ट मॉक टेस्ट दैट यू गिव बहुत अच्छा जाएगा उससे नेक्स्ट और अच्छा जाएगा 4 मॉक टेस्ट के बाद तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा इफ तुम जेन्युइनली ऐसे एनालाइज कर रहे हो जिन क्वेश्चंस में तुक्का मारा उनको भी वापस जाके पढ़ रहे हो सीख रहे हो दैट इज अ डिफिकल्ट जॉब टेस्ट देना इज द इजियर पार्ट एनालाइज करना इज द डिफिकल्ट पार्ट राइट and after you do this you will see an improvement you can come back here comment down below when you actually see that improvement and you actually apply this okay
So that was it about the mock test thing. Do it, apply it for at least 4 mock tests, and then see कि तुम्हारा score कितना improve होता है. Also, if you have a query like that, if you have any other question that you want to ask or anything that you want to share, you can email it to me, or preferably you can join my Telegram channel Way to Neat, and wahan you can write it down. I will make a video on it, and I will try to make videos on every single message that you send me, so that it helps all of you, right? So that was it for the video. Follow for more.